अपने गांव की बड़ी समस्या को उठाने के लिए नारेबाजी कर सकते थे या फिर सड़क जाम कर शासन तक आवाज उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और उससे शासन प्रशासन को झकझोरने की कोशिश की। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह कमला रावत ने अपने अलग अंदाज में गांव की समस्या को उठाया है। आधुनिकता के इस दौर में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो अस्तित्व में तो हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इससे गांव के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकारी दस्तावेज में उनका रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार में दिक्कत आती है। इलाके के लोग किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, न ही उनका मूल प्रमाण पत्र है, न वोटर आई कार्ड में उनका पता है। उन्हें अपने गांव का एहसास तो है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होने का मलाल है। ये गाँव में कुछ सविता नहीं, हम 60-70 वर्ष हुए सकी, हमारा 2 पीढ़ी बुढ़िया निभेलियो, पिछड़ी अवस्था में कुछ नहीं मिलो। भै देश में जब हमारे कागजात में स्वीकृति होने की नहीं, यो खो गाँव न छो छे नहीं, गाँव छो न पता नहीं पहले पता नहीं है कि ठेली घर बोल कहीं के गाँव में जाने का बोले तुम गाँव न क्या तुम गाँव नाम नहीं साना ठीक। ऐसे में कमला रावत ने वो रास्ता नहीं अपनाया जो आमतौर पर लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनाते हैं। उन्होंने सड़क जाम नहीं की, नारे नहीं लगाए, नेताओं अधिकारियों का घेराव नहीं किया, कहीं आंदोलन के तौर पर तोड़फोड़ भी नहीं की। उन्होंने अपने गांव की इस बड़ी समस्या के लिए, निदान के लिए और सबका ध्यान खींचने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। मैं भारतीय सेना में सेवारत रहा हूँ। कई बुजुर्ग लोग हमारे इंडियन आर्मी में रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजनेताओं से हमारी मुख्य मांग है कि हमारे गांव को राष्ट्रीय विलेज का दर्जा दिया जाए। और डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया पर उठाया। उन्होंने बहुत सहज तरीके से अपने गांव की समस्या को सरकार तक पहुंचाया। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम ग्राम ठेली है। यूं तो इस गांव का इतिहास 100 साल पुराना है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, जिसका मतलब ये है कि इस गांव का किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में शामिल ही नहीं है। नतीजा, पहचान होकर भी लोग अज्ञात बनकर रहने को मजबूर हैं। मेरी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सबसे अपील है, नम्र निवेदन है कि हमारे गाँव राजस्व बने। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जैसे सरकारी नौकरी के लिए बच्चे, अभी मतलब हाल ही में जब पोस्ट खुली फौज की, तो वहाँ पे हमारे बच्चे गए तो मतलब डॉक्यूमेंट मतलब बनाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। और आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, ऐसे तमाम कागजातों में हमारे गांव का डाटा है ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा। तो जैसे डाक आती है बाहर से, तो पहले पलेठी ग्राम सभा आती है, फिर वहीं से फाड़ फूड़ के यहाँ गांव में पहुंचने तक 1 हफ्ता लग जाता है। हमें सुरक्षित डाक नहीं मिलती है। और हमारी गांव की महिलाएं, न तो महिला मंगल दल का रजिस्ट्रेशन है, न तो हमारा युवक दल का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ के लोग ना तो पासपोर्ट बनवा पाते हैं और न ही सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि गांव में किसी तरह की असुविधा की पूर्ति के लिए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, किसी नेता के घर का घेराव कर दिया, सड़क जाम कर सरकार से मांग की। लेकिन इस गांव ने अपनी समस्या के समाधान के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ कमला रावत ने गांव के लोगों को साथ जोड़कर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस फिल्म में गांव के लोग अपनी तकलीफ को बयां करते नजर आ रहे हैं। पापा के जो है फौज में रहे, 1939 की युद्ध में, जापान में युद्ध में रहे। उसके बाद मेरा बेटा भी आज वर्तमान में फौज में है, वो भी पैरा कमांडो में है। और आज हम इतने पीढ़ी हो चुकी है, 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहुँचने जा रहे हैं, लेकिन इतने ग्राम सभा, इतने प्रधान होने के बाद किसी ने ये स्टेप नहीं उठाया। कि किस तरह से उनके गांव का राजस्व गांव न होना उनकी परेशानियों का सबब बन गया है। और यही वजह है कि ग्राम ठेली गांव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि उनके गांव को पलेठी गांव से जाना जाता है। इस गांव में 45 परिवार हैं, जिनकी आबादी 300 से ऊपर है। और अगर वोट बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर 200 मतदाता हैं।
यही वजह है कि अपनी समस्या को लेकर गांव वाले शासन प्रशासन, सभी विभागों और सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता कमला रावत ने एक अनोखा अंदाज अपनाया और अपनी समस्या को डॉक्यूमेंट्री का रूप दे दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में ना तो धमकी है, ना नाराजगी है, ना आक्रोश है और ना ही किसी तरह की निराशा। जी हाँ, निराशा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान जरूर हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए हैं। वो आज भी अपनी समस्या से लड़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री संघर्ष जरूर है। शायद इसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और समस्या भले ही दूसरे गांव जैसी लगे, लेकिन समाधान का तरीका बड़ा ही अनोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और यहाँ वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।